रेवतरा जालोर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह राजपुरोहित का दूसरा बड़ा गांव है। जोधपुर से जालोर में प्रवेश होते ही अनंत श्री विभूषित श्री 1008 स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती महाराज श्री जी के दर्शन होते हैं। समस्त राजपुरोहित समाज को जय श्री रघुनाथ जी, जय केतुसा दातारी, जय ब्रह्मा जी, जय गौ माता जी। अभी भी हमारी टीम गांव रेतड़ा में है और आत्मनावास में है। आत्मनावास में डोनी परिवार हमारे आदरणीय पिता तुल्य श्रीमान तारा संजी सपुत्र पुन्मा जी डोनी के साथ में है हम, और हम तारा संजी से आशीर्वाद लेंगे और आगे समाज के बारे में जानकारी लेंगे। तारा संजी सबसे पहले आपको प्रणाम। ओपड़े गुरुवर खेताराम जी है, खेताराम जी ने गुरु गणेशानंद जी है, तो गणेशानंद जी के बारे में आप थोड़ी पूरी जानकारी दियो समाज की और समाज की दिखा। गणेशानंद जी खेताराम जी के गुरु था और गादेरा मतलब की और कोलाज मासमा जी आज भी मौजूद है और मैं जय रही है दर्शन भी कर रही है। गादेरा बड़ी मोटी गादी है और भाई गणेशानंद जी ने सेना खेताराम जी और जोगानंद जी ने सेना भाई पूर्णानंद जी ने सेवा सेवानंद जी ने सेवा भाई चेतनानंद जी और हीरानंद जी और परिवार तो अंदाय खेताराम जी ने सेवा पुरुषाराम जी, ये भी सेला था जो और परिवार है। समस्त राजपुरोहित समाज को हमारे तरफ से विशेष सूचना है कि हमने पूरा भारत भ्रमण किया है। पहले सबसे पहले हमने राजपुरोहित जागीरदार परिवार की डायरेक्टरी बनाई थी, तो डायरेक्टरी के लिए हमने राजस्थान में गांव घर 162 गांव में हमने हमारी टीम ने भ्रमण किया। जहाँ हम जाते थे वहाँ पर रेतड़ा का नाम लेते थे और रेता का नाम लेते ही बोलते हैं कि तारा सिंह जी को पहचानते हैं। कहने का मतलब समाज के लिए हमारे तारा सिंह जी ने इतना भोग दिया है। समाज में किसी भी कार्य के लिए, संतों के लिए हो, समाज सेवा के लिए हो या समाज हित में हर जाति के लिए हो, कभी भी कार्य होता है तो हमारे तारा सिंह जी सबसे आगे रहते हैं। और हमारे रेतड़ा के 2 बार सरपंच रह चुके हैं और हमारे यहाँ पर जितने भी राजनीतिक संगठन है वो सबसे पहले रेतड़ा में प्रवेश करते हैं, हमारे तारा सिंह जी से आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये हमारे रेतड़ा के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है और हमारे लिए हमारे पिता तुल्य तारा सिंह जी का हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद है, प्रेम है और हमारे को भी बहुत ही गर्व है क्योंकि हमने रेतड़ा में जन्म लिया है और ऐसी आत्माएं घटी है जहाँ जिसकी वहाँ पर पहचान है और पहचान के पीछे हमारा गाँव की भी पहचान होती है। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारे तारा सिंह जी को कोटि प्रणाम। जय माता। आगे चलते ही जालोर बस अड्डा आता है और श्री सिरे मंदिर के दर्शन होते हैं। ये दिव्य स्थल श्री 1008 शांतिनाथ जी महाराज श्री जी का तपस्या स्थल भी है। जालोर जिला ग्रेनाइट पत्थर की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से देश विदेश में ग्रेनाइट पत्थर की सप्लाई होती है। रेवतरा में प्रवेश होने के लिए 4 मुख्य प्रवेश द्वार है। पहला जालोर आलासन से रेवतरा, दूसरा बागरा बाकरा से रेवतरा, तीसरा बिशनगढ़ ओटवाला से रेवतरा और अंत में सायला बिराना से रेवतरा। आइए आपको रेवतरा गांव की सैर करवाते हैं। रेवतरा के प्रथम द्वार जालोर आलासन से होते हुए सबसे पहले श्री मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन कराते हैं। यह स्थान बावड़ी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह पर बावड़ी नाम का गांव था। इस गांव पर हजारों वर्ष तक जागरवाल परिवार रहते थे और श्री कुल देवी ज्वाला माता का मंदिर था। यह रेवतरा गांव कर्मता रबारी देवासी का था। मुगल काल में देवासियों के साथ घटना घटी। इसके बाद रेवतरा गांव से संकल्प लेकर रेवतरा ये बोलकर छोड़ दिया कि कर्मटा रबारी रेवतरा पर अन्न पानी कभी ग्रहण नहीं करेंगे। इस घटना पर कर्मता यानी कि देवासी समाज
कि 2 बेटियां सती बनी, जिनका नाम है सोनल दे और रूपल दे, और आज भी दोनों सती माताओं की पूजा होती है। ये है रेवतड़ा के करमटा का गांव था, ये रबारियों का, और 850 साल हो इधर से पहले चले गए थे गादोत्रा काल कर। उसका कोई परित्याग कर 2 देवियां है, मंदिर है इधर सती माता, और सती माता जल समाधि लेकर वो इधर से त्याग कर चले गए थे समाधि के, और वो 850 साल पहले। उसके बाद में जागर वालों को बावड़ी के से ज्वालादेश से हम लोगों को इधर बुलाया। वो बोले आप इधर रहो और आप फली फूलो, आपको सुखी रहेंगे। बावड़ी की दिव्य भूमि पर बावड़ी नाम का प्राचीन तालाब है। सैकड़ों वर्षों के बाद 1 फरवरी 1989 को इसी तालाब की जमीन के अंदर से श्री माँ ज्वाला देवी की प्राचीन मूर्ति निकली थी, जिसकी आज मंदिर में पूजा होती है। आए सुने ये चमत्कारी वार्तालाप। जो प्राचीन मूर्ति जो माता जी बार पूजा हो रही है, जो वह जमीन निकली थी, इतिहास जोर जी आता थी। जोर जी बा मूर्ति के माथे हटा निकली थी। हाँ, मूर्ति में हटा निकली और पेशकार थालू तू। हाँ, पेशकार थाला किनार में मूर्ति थी। हाँ, तो माजी मैंने बताई। हाँ, कि पेशकार थाला किनार में है। हाँ, आज जब आज खुद मूर्ति करी आवे। हाँ, ठीक है। हाँ, जरा मैं छोकरों को खुदाई हूँ। हाँ, खुदाई मूर्ति बारी आई। गोल मूर्ति है। हाँ, बटा पुत्र रही है। हाँ, ठीक है। हाँ, वहाँ मूर्ति ले जाने में विराजमान की दी। हाँ, 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 बटा लेकिन विराजमान की थी बेटे। हाँ, बेटा बाजी हमें है बेटा आओ विराजमान की दी। हाँ, हमें जो बात ध्वजा देखे रही हटा दी, ध्वजा रे बेटे जान पोस्ट केला है, पोस्ट केलो रे वस्त्र में वहाँ बेटे के वो मतलब स्थापना की थी। पोस्ट केलो रे वस्त्र में हटा दी, जोत चालू की थी। और नारे ने जोत करे पे बेटे जातो जोत ली थी, प्रकट हुई भव्य जोत। पर जोत रे टाइम में माता जी बेटे विराजमान की था। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ज्वाला देवी मंदिर का इतिहास, सन 2001 से 2021 तक का। 2001 माताजी मंदिर दर्शन, 2002 प्रथम जागरण हुआ। प्रथम नवरात्रि श्रीमान वक्ताजी सुपुत्र हिमाजी वागोनी द्वारा। हेलो, जय माता जी। जो 2002 में जो माता की स्थापना की थी ने पोस्ट केरला था ने माता जी के हुक्म हुआ थी ने स्थापना की थी। नवरात्रि जो जोत भी चालू रखी थी, पूजा पाठ हुआ था। 2003 में कार्यों मद्रास की आया लोग 29 आज तक स्टार्ट चालू है। होम ने दिया है माता जी और खिदला जी की गणेश की कृपा थी भव्य मंदिर फॉर्म चालू है। भगवान जी आशीर्वाद रामानंद जी महाराज कहवा थी कि भाई गाँव में बहुत बढ़िया भव्य मंदिर बनेगा और माता जी के बहुत मूर्ति काम वाले लाएंगे और सब शांति से कार्य होगा। और 2002 से ये स्थापना यहाँ पर चालू है। 2003 में प्रथम शोभा यात्रा हुई। और इसके चढ़ावे के
प्रथम 5 लाभार्थी थे। पहला, श्री मां ज्वाला जी को रथ पर विराजमान करने का चढ़ावे के लाभार्थी श्रीमान जेताजी सुपुत्र ममता जी हिरानी। दूसरा, श्री मां ज्वाला जी को रथ पर अखंड ज्योत के चढ़ावे के लाभार्थी श्रीमान पूनमचंद सोकलचंद मदनलाल सुपुत्र भमरजी कलोनी। तीसरे, श्री मां ज्वाला जी आरती के चढ़ावे के लाभार्थी श्रीमान जेताजी सुपुत्र ममता जी हिरानी। चौथे, श्री मां ज्वाला जी गुलाल के चढ़ावे के लाभार्थी श्रीमान दीप जी सुपुत्र सालगा जी डोनी। और पांचवें, श्री मां ज्वाला जी प्रसाद के चढ़ावे के लाभार्थी श्रीमान वक्ता जी सुपुत्र हिमा जी वागोनी द्वारा। – 2006 में प्रथम भूमिदान दाता 2 बीघा सरकारी श्रीमान होती सिंह जी सुपुत्र सोहन सिंह जी करतानी द्वारा। 20 नवंबर 2013 को भूमि पूजन चढ़ावे के लाभार्थी। धन्यवाद है सर, धन्यवाद है। एक दादे पोतरा जितना भी नौ में अपनी इच्छा में आप दे को साथ ने बात समझो मैया में 11 रुपया सा हमें आलो गाड़ी हलाड़ो वो बोली जे रियो है। वरने बाद में शिलान्यास रो चढ़ावो बोली जेला सिर्फ 22 चढ़ावा ने खनन मुहूर्त बजारो चढ़ावो 21 है ने वरने बाद में शिलान्यास रो चढ़ावो वेला वरने में गेपी ने पावड़ो चौंदीरो लियोगे हाजी वाह, हाँ वारे वाह। गेती ने पावड़ो चौंदीरो आपने यादगार रूप में अन समाज की देवी जेला से अनवात्रो खास खास ध्यान रख दो। 51,11,111 वाह 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 वारे वाह वारे वाह। 51,11,111 रुपया ने कहूं क्या भी जेला शिलान्यास रा अवसरिया पर वेला वेगी आई जोरे है आवो तो भगतौरी टोली साथे लाई जोरे के वेगा आई जोरे। हमारा बापसी ने आएंगे आयोड़ा दे धना धनी झाली थी जगी प्रदेशा हमें यहाँ नहीं धना धना जय जयकार है। बापसी बार कहूँ जोरदार क्यों के हटा रहा तो के भाई रेवतरा नगरी रहा तो बातिस निराली है ध्यान में रख दो सा ध्यान में रख दो। 51,11,111 एक बार 51,11,111 बे बार 51,11,111 अड़ी बार 51,11,111 तीन बार। बोलो ज्वाला देवी मात की राजपुरोहित जवान जी देवा जी करतौनी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। पधारो साहब। 17 फरवरी 2014 को शिलान्यास चढ़ावे के लाभार्थी। शिलान्यास का चढ़ावा भाग्यशाली 17/2/2014 आदेश वे है 88,88,888 तीन बार। बोलो जागर वाले मात की बोलो ज्वाला देवी मात की जय हो। बोलो जागरवाल परिवार की जय। राजपुरोहित श्रीमान खीम जी ममता जी हिरानी वारे वाह बहुत बहुत धन्यवाद। कई जना पधारो साहब।
भूमि पूजन वो तारीख 20/11/2013 शिलान्यास शिलान्यास 17/2/2014 17/2/2014 तो शिलान्यास हुई सा और बनने बाद में 20/11/2013 2013 ની ભૂમિ પૂજન हुई। वो जो मंदिर आप देख रही हो तो वर्तमान में जो मंदिर बने रही है वो इस मंदिर है भव्य से भव्य मंदिर बने रही है और 108 पावड़ी 108 पावड़ी और नीचे सेमरो कतरो खोजी तो 35 फुट 35 फुट जमीन में उड़ाई। हाँ ने वंती ऊपर पसे ऊपर जमीन थी 45 फुट माते रंग मंडप वही बनने माते रंग मंडप ने 45 फुट सिमरो भराई ओगम सिमरो भराई अपनी 80/170 वो जो आज जगह है 80/170 है। हाँ 80/170 हाँ लंबाई एक और जो मंदिर बनी रही है अंशी तो या 170 लंबाई बनने बाद में कितना भाग बनी रही है कितनी स्टेप देला पावड़ी पावड़ी सर तो 1 2 3 4 ની પોસ્ટ સિસ્ટમ માં રંગ મંડપ લાસ્ટ રંગ મંડપ इस मंदिर को 2002 से 2007 तक चेन्नई तमिलनाडु से विशेष सहयोग मिला है। जब ज्वाला माता का इतिहास की बात करते हैं तो ज्वाला माता का आशीर्वाद विशेष तमिलनाडु चेन्नई से रहा है क्योंकि इसकी शुरुआत तो चेन्नई से हुई है और पूरी जानकारी हमारे बलत राज जी मोनवानी देंगे। बलत जी सबको पहले आपको जय माता जी जय माता ज्वाला जी अपने ज्वाला माता जो इतिहास के बारे में जो अपने माता जी मंदिर में आप खड़ा हो वरना मोटो इतिहास बने रही है आज करोड़ों में केवल मतलब मंदिर बने रही है गोम गोम की भक्त पधा रही है तो अन्य शुरुआत की तरफ हुई और वने बारे में आप थोड़ी समाज और भक्तों में जानकारी दें। अन्य शुरुआत सन 2001 रे भाई सब भक्तों रे मन में यो आई के बड़े मारवाड़ में जागरण में 2001 में चंदो इकट्ठो कीधो और सब भक्त सहयोग दीधो मद्रास रा और बढ़ती सहयोग करें 2002 थी अपने मारवाड़ में साइकिल चालू जी अपने 2001 में जो संदो चालू कीधो वो केवा मतलब जागरवाल परिवार रेवतड़ा खाली पिया ले जाए सब जागरवाल ले जाए वने बारे में आप जानकारी दे रहा हूँ। खाली जागरवाल परिवार रेवतड़ा वाला पिया ले जाए जी 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 2001 में शुरुआत हुई अपने बड़े जन टमरा जो मद्रास में जतरा भी जागरवाल बटे रहता वन टेमरे में तो वन्ना और एक अपने बैठक भी राखे थे या बात कर मुझे वन्ने बारे में थोड़ी जानकारी कोई मीटिंग भी राखी की काम हुई वन्ने एक मीटिंग की थी जी मीटिंग करे वन्ने शुरुआत की थी और मां भक्त भले कमता लेकिन सब जनों सहयोग दियो। सबसे बड़ी बात आ है कि बटे मद्रास में केवा मतलब अपनी पूरा जतरा रेवतड़ा अपने भाई था जागीरवाल बंधु था वन एक मीटिंग राखी और वन में विशेष करें अपना सबरो सहयोग रहो रमेश भाई रो बलवंत सिंह जी रो दिनेश भाई कलोनी रो और भी बटे जो भी भगत था और वो जाने अनजाने में नाम नहीं लेको जिन वास्ते समा करियो कि कम से कम 20-25 जनों की टीम थी और टीम री बटे मीटिंग हुई और मीटिंग रे बाद रे में उन्होंने निर्णय लीधो कि अपने रेवतड़ा में मोटा से मोटो मंदिर वनु वरगोड़ो निकलो शोभा यात्रा वेणी और शोभा यात्रा के हिसाब थी केवल मतलब अपने बटे संदो इकट्ठो कीधो और इकट्ठा तो छोटा मंदिर की शुरुआत की थी तो पहले वरगोड़ो अपने 2003 में हुआ था 2003 में वरगोड़ो 2002 में संगत हुई और 2003 थी वरगोड़ा रो और दूसरी जानकारी रमेश जी मनोनी हाथे ले लो रमेश जी अपने सड़ावा हुआ कितना सड़ावा पहला राख्या था वने बारे में आप जानकारी की सड़ावा पे शुरुआत की थी जगह चली तो पहला सड़ावा कितना क्वांटिटी राखी ज्यादा तो मैंने नॉलेज नहीं है बाकी पोस्ट पे हाथ चढ़ावा हमारे स्टार्टिंग में पोस्ट चढ़ावा था पोस्ट हाथ चढ़ावा राखिया था वनते धीरे धीरे वो कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा बढ़वा लगे वनडे बाद में अपने मद्रास में जतरा भी जागीरवाल निवास करे या पूरा भारत भर रहा बटे भी एक संगठन बनाई और बटारी जो जानकारी है वो हमारे नरपत भाई उमोनी के पास लेंगे। नरपत भाई साहब जय माता जी तो अपने बटे जागीर शरीर बटे के मतलब अपने मद्रास में जो जागरण रहे या विजिट से दिया वनडे बारे में पूरी समाज की जानकारी दे रहा हूँ बटे हर नवरात्रि में फंक्शन रहे और वरना बाद में कन्या भोजन रहे भजन संध्या रहे और बहुत बड़ा प्रोग्राम रहे और समस्त राजस्थान का जितना भी जागीरवाल गांव है जागीरवाल परिवार पूरा सम्मिलित हुए पूरा प्रोग्राम पूरा भजन संध्या साथ चेन्नई में मनाओ और बड़ी धूमधाम से मनाओ और वरना बाद में कन्या भोजन रहे और बहुत धूमधाम से मनाओ चेन्नई में।
मंदिर का मोटू का लंबाई है 165 और चौड़ाई है 88, ऊंचाई बढ़ेगी 111, ठीक है ना। और जो आउट ना दो करना में ये तो गहराई है, गहराई कितनी है? जमीन में कितनी को देख रहे हैं? जमीन में कल कल और पूरे 111 ताकि बात में जी हर नवरात्रि में 10 दाड़ा वास्ते जो धंधो छोड़े युवा मंडल मावाला आए 10 दाड़ा पूरो चोक करे अन वास्ते युवा मंडल वाला ने मैं धन्यवाद दूं। पूरा गांव वाला बुजुर्गों ने मैं धन्यवाद दूं कि 10 दाड़ा डेली वे नवरात्रि में समरा बटे आवे। नवरात्रि में क्या कार्यक्रम का जानकारी? नवरात्रि में 9 दाड़ा प्रोग्राम होने भजन सिंधिया वे बाराती जो कलाकार बुलावा में वह बाराती कलाकार बुलावा મને હિસાબથી 9 દાડા પૂરા નવા કલાકાર બોલાવા 9 દાડા નૃત્ય કલાકારે બોલાવા ભજન સિંધિયા કલાકારે બોલાવા। रेवतरा से दूसरा द्वार बागरा बाकरा से रेवतरा आए तो सिडप प्याव आती है, जहाँ प्रवेश होते ही गौ माता के दर्शन होते हैं। यह एक विशाल गौशाला है। गौशाला की विशेष अनुकंपा है। रेवतरा गाँव में जो भी गौ माता ने प्रति श्रद्धा रख रही है वे तन मन धन से सहयोग दे रहा है। और प्रवासी भाई है वे लगभग उन्होंने अंश कुछ अंश करने के लिए अंश उन्होंने वे दे दिया है। और कुछ लोग हैं जो उन्होंने तरफ से निर्माण भी किया है, बहुत बड़े निर्माण कम से कम 4 कोस वाला निर्माण हुआ है। सिडप प्याऊ पर ही चमत्कारी हल्दरिया वीर महादेव का मंदिर है। यह मुख्य मंदिर जाने का द्वार है। रेवतरा गांव के बीचों बीच श्री दुधेश्वर महादेव जी का भव्य मंदिर है। और अपने दुधेश्वर महादेव के बारे में आप समाज की पूरी जानकारी दे रहा हो कि कभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई और लगभग के बाद मतलब वो करने करने पूजने आया बट कभी कभी मेलो भराई रही है वरना बारे में आप थोड़ी आप जानकारी दे रहा हूँ। वो मतलब कि काफी समय हुआ है, मतलब कि 450 वर्ष पहला जरे रेवतरा रे हमारे श्रीमाली ब्राह्मण आया, जरे महादेव जी दुधेश्वर महादेव ने लेने हाथे रेवतरे आया। रेवतरे आया रे बाद रे हमारे दुधेश्वर महादेव जी की स्थापना छोटा लिंग रे रूप रे में हाथे लिंग तो वही स्थापना की दी। वनी पूजना करतो करतो काफी समय बीतो। वन बाद रे में हमारे पूर्वज मिश्री मल जी महाराज को खूब सेवा की दी और शिलान्यास करे ने मंदिरों निर्माण कार्य शुरू की दो। और करीबन 2038 रे में प्राण प्रतिष्ठा हुई। वैशाख सुधी 13 दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई। संवत 2038 संवत हमें क्या आ रही है? हमें 78 यानी लगभग 40 वर्ष रह गया। 40 वर्ष रह गया। अब दर्शन करते हैं गांव ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण मंदिर उगम नवास। मैं तो रामानंद जी सुंदरपुर वाला पूजा बंदर शंकर जी माथु पूजा शंभुनाथ जी झालो सता गोलमंद या तमसा राम जी ऐसा छोटा मोटा शब्द तो कई आया अपने वाला ठाकुर जी मंदिर है क्योंकि वो मतलब सतीश कुमार में या कहीं हनुमान में पूरी अवतार देते हैं। सतीश कुमार मंदिर है क्या पूरे ज्यादा गाड़ी है देख बात पर समाधि है। आइए अब दर्शन करते हैं गांव ठाकुर जी श्री राधा कृष्णा मंदिर उगम नवास। बोले सर गुजारा नाथ की जय हो। शुक्ला जी सबसे पहला अपनी प्रणाम है जय ठाकुर जी रे। अपने समाज की पूरी जानकारी और मंदिर के बारे में क्या जानकारी है करने करने पूछना है और मंदिर कभी बनी और कभी कभी मेला लगे बनने बारे में आप पूरी जानकारी दे रहा हूँ। हाँ
पूजना तो है हिरोनी भुजोनी और मंदिर प्रतिष्ठा करनी पूरा गाँव में सब ठीक है। और 40 साल पहला प्रतिष्ठा हुई, हमें भी बहुत जल्द विवाह वाली है, 10 वर्ष सहयोग हुए तो बहुत जल्द प्रतिष्ठा विवाह वाली। ऑपरेट मेलो कदी भरा है, भजन संध्या कदी वे वने बारे में आप थोड़ी जानकारी 11 ने वे ध्वजा 11 ने मेलो वे और दिवाली बाद 15 दाड़ा भजन करती हुए कार्तिक पूर्णिमा। अभी हमारे साथ में हमारे काका श्री भागचंद जी और हमारे काका श्री मंचालाल जी है। दूसरी जानकारी हमारे पूरे वास की भागचंद जी देंगे। काका श्री प्रणाम। ओपड़े उमड़ा वासरे में कतरी तो कोटो है और राइट प्रतो में कई ओपड़े वारे में बोतरे है, कई पूछना है वरना बारे में आप समाज में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। ओपड़े वायर उमड़ा वास में 8 कोट है, आ हिरोनी और पोल है, आ जोमोनी और है, आ भुजोनी और है पाड़े, आ रावतोनी, आ उमोनी, वे गजोनी ने करतोनी ने केदारी और वा पोल पहला पाड़े। और आइए अब दर्शन करते हैं श्री आपेश्वर महादेव मंदिर के। अभी भी हमारी टीम जालोर जिला में गांव रेतड़ा में है और रेतड़ा में उमड़ावास में है। उमड़ावास में आपेश्वर जी के मंदिर में है और मंदिर के बारे में हमारे जानकारी देंगे पंडित जी जो पुजारी जी है हमारे। पुजारी जी का नाम है मूल जी। अपने आपेश्वर जी मंदिर के बारे में क्या जानकारी करने पूछना है वो को है। करतोनी परिवार, गजोनी परिवार, मोनोनी परिवार અને ગોપીઓની પરિવાર અને ડોણી પરિવાર, જોમણી પરિવાર, શબ્દ પરિવાર। जी ऑपरेट आपेश्वर जी रो मेलो कदी लगावे जदी अभिषेक वे तो मेलो बारे में कदी वे का तत्नी अपने बारे में थोड़ी जानकारी दो। श्रावण महीनारी अमावस रे दाड़े श्रावण महीना अमावस ने अटे बहुत बड़ो मेलो रहवे सा और अलग अलग सब जनरेट पूजना है और पूजना नहीं भी आपदा तो सब हो रहा है, पूजना तो एक धारणा है मगर आपदा आपेश्वर तो सब हो रहा है और सब जन दर्शन करवा पधारे हैं और बहुत ही बड़ो मेलो है और भोजन प्रसाद भी है। यह है श्री जलंधर नाथ मंदिर। यह है श्री हनुमान जी मंदिर। अमलेश कुमार झा है जी और मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मिथिलांचल की जी। मैं रेवतरा में आज 19 साल हो गया, 2002 में आया हूँ यहाँ और यहाँ मंदिर हनुमान जी का मंदिर है पूरे गांव समस्त ग्रामवासी के और यहाँ मैं पूजा कर रहा हूँ और शनिवार मंगलवार को भव्य यहाँ दर्शन होते हैं, सब आते हैं दर्शन करने के लिए और चैती पूर्णम मास में भगवान का मेला लगते हैं और बहुत भव्य मेला लगते हैं। सब ग्रामवासी का सहयोग से पूरे गांव के लोग आते हैं, यहाँ सब होते हैं कार्यक्रम। यह है श्री ओगरनाथ जी मंदिर। पूरी जानकारी विस्तार से समाज को दे रहा हूँ। ओगरनाथ जी मंदिर की पूजना यू तो रावतोणी है और समस्त गांव ने समर्पित किदोड़ो है मंदिर और समस्त गांव में मंदिर की पूजना है। आगे बढ़ते हुए अब दर्शन करते हैं श्री 11 सती माता जी मंदिर जो रेवतरा के नंदी सरोवर व खोखरा तालाब के पास स्थित है। सती माता की जय हो, जगेश्वरी माता की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हमारे रेवतरा गांव में हमारे भाई शंकर जी यहाँ आकर के जो हमारे इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये हमारे वजानी परिवार में हमारे सती माता का मंदिर यहाँ पर विराजमान है। ये उनके पतिदेव उमा देव जी के उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ पर सती प्रथा की मतलब यहाँ पर ली थी उन्होंने। वो अभी उनकी शादी हो के दीपावली के दिन भी अभी घर यहाँ पर नहीं आए थे। उससे पहले कार्तिक पक्ष और कृष्ण पक्ष के नवमी के दिन इन्होंने यहाँ पर आकर के सती का उन्होंने यहाँ पर
सत्या धारण किया था। बोले सती माता की जय हो। ये हमारे परिवार राजपुरोहित उमानी परिवार की सती माता जी है। इनके पुत्र के उपलक्ष्य में ये सती हुए, सतीत्व प्राप्त किया। राजपुरोहित जागरवाल परिवार उमानी परिवार की सती माता जी का मंदिर है। कम से कम 20 साल पहले इनका मंदिर बनाया और कम से कम 100-150 साल पहले सतीत्व प्राप्त किया। रेवतरा में राजपुरोहित के 3 गोत्र जागरवाल, उद्देश और सेवड़ निवास कर रही है। जागरवाल परिवार का बड़ा होने के कारण 2 भागों में पहचान होती है। एक भाग उग्मनावास, दूसरा भाग आत्मनावास। इसके बाद कुटुंब परिवार से पहचान होती है। रेवतरा में जागरवाल परिवार के कुल 20 कुटुंब परिवार है। उग्मनावास के 8 कुटुंब परिवार है। हिरानी परिवार, वजानी परिवार, रावतोनी परिवार, जोमोनी परिवार, उमोनी परिवार, गजानी परिवार, करतोनी परिवार और उद्देश परिवार। इसी प्रकार आत्मनावास के 13 कुटुंब परिवार है। लालोनी परिवार, फुओनी परिवार, केवदोनी परिवार, वागोनी परिवार, मोनोनी परिवार, सगतोनी परिवार, गोपियानी परिवार, डोनी परिवार, कलोनी परिवार, उमोनी परिवार, वालोनी परिवार, जोरोनी परिवार, रायगोनी परिवार और सेवड़ परिवार। समस्त राजपुरोहित समाज को जय श्री रंगनाथ जी, जय केतन दाता जी, जय ब्रह्मा जी। जो हमारे राजपुरोहित समाज डिजिटल इंडिया का जो कार्य हुआ है, जो अभी भी ये वेबसाइट बनी है और कहने का मतलब बुक बनाई गई है, हमारे राजपुरोहित परिवार पर से ग्रंथ जो 5 पट्टी का और डंडा डियाट परगना सिवान से, इसके साथ साथ वेबसाइट और इसके साथ यूट्यूब का जो कार्य हुआ है, उसके पीछे जो भी डिजिटल का कार्य किया है वो हमारे कार्य जो यश कुमार राजपुरोहित रेवतरा वालों ने किया है। तो हम उसकी जानकारी हम यश कुमार से लेंगे। यश कुमार, आपने जो ये कार्य किया है, कहने का मतलब राजपुरोहित समाज का जो डिजिटल का काम किया, इसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आपको क्या अनुभव मिला और आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप कुछ समाज के लिए कुछ संदेश दीजिए। जय रघुनाथ जी, जय ब्रह्मा जी, जय केतेश्वर जाता है। ये कार्य जो हमें मिला है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें ये कार्य मिला है और इससे हमें ये पता चला है कि हमारा जो परिवार है, जो गांव है, वो कितना बड़ा है और पीढ़ी दर पीढ़ी की सारी जानकारी हमको इससे मिलती है। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे लिए। आजकल ये जानकारी बच्चों को नहीं पता होती है क्योंकि उनके माता पिता जन्मभूमि को छोड़ के कर्म भूमि में चले जाते हैं और उनके बच्चे भी उधर ही पढ़ते हैं और इसलिए ये जानकारी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देती है। और ये जानकारी उनके लिए उनको पता होनी चाहिए कि ये जानकारी कि हमारे परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने गाँव है, कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी है, उनको सब ये जानकारी रहनी चाहिए। माता पिता को ये निवेदन है कि अपने बच्चे को, अपने बेटी बच्चे को ये सब जानकारी ज़रूर दीजिएगा। और ये जानकारी बहुत ही फायदेमंद जानकारी है, इससे हमको सब पता चलता है कि कितने लोग हैं और ये जानकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। ये जानकारी हमें अपने माता पिता, अपने दादा दादी से ही पता चलती है। और बस यही था, धन्यवाद। ये प्रस्तुति शंकरलाल हिरानी एवं टीम और आप सभी के सहयोग से ही पूर्ण हुआ है। इस प्रस्तुति के दौरान किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में भूल हुई हो तो क्षमा करें। आप सभी का आभार, धन्यवाद।